इस बार के चुनाव में हमने देखा गया है कि हरिद्वार भवन को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना है। तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो अध्यक्ष पद के और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके द्वारा हरिद्वार भवन को लेकर अनेक आरोप लगाए गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे समाज से कि किस तरीके से इस मुद्दे को और जो फिर बाद में वो मतदान करे, किस तरीके से ये पूरा मुद्दा ले? देखिए, हरिद्वार भवन एक चुनावी मुद्दा है। वास्तविकता में चुनाव के मतलब जब हरिद्वार भवन का निर्माण और परचेज जमीन की गई थी, उस वक्त मैं महामंत्री था। वर्ष 2011-14 के सत्र में ये जमीन खरीदी गई थी और जब ये जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री के वक्त ये हुआ कि हाँ, हम लोग एक भवन बनाने वाले हैं। और उसमें जब मैंने माननीय कुचिया जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे चर्चा की और उन्होंने जो अवगत कराया था, उससे जब विपरीत मैंने कुछ पाया कि उन्होंने कहा कि जब हम इस हरिद्वार को अपना फंड समाज का बना रहे हैं, तो मैंने सहभागिता चूंकि महामंत्री के नाते की। लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये जो भवन है इसकी रजिस्ट्री एक ट्रस्ट के नाम हो रही है, तो मैंने इसका विरोध दर्ज कराया। कुचिया जी से इस पर चर्चा की तो कुचिया जी ने मुझे अवगत कराया कि चूंकि ट्रस्ट इसलिए निर्मित बना रहे हैं हम लोग कि ट्रस्ट के नाम जमीन करके इसका संचालन ट्रस्ट के माध्यम से कराएंगे। चूंकि ट्रस्ट के माध्यम से कराने में हमें इसमें पैसे की आवश्यकता होगी, ट्रस्ट में लोग पैसा दे देंगे और इसकी देखरेख भली-भांति हो सकती है। चूंकि ये मुद्दा जरूर था, लेकिन मैंने इस बात का विरोध किया कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कारकानी में जब ये बात आई तो कारकानी में मैंने इस प्रश्न को और इसको रखा। लोगों ने अपनी सहभागिता में, जो हमारे कारकानी सदस्य थे, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि नहीं, ट्रस्ट बनना चाहिए और मैंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए मैं उस कारकानी बैठक से बाहर आ गया। चूंकि कारकानी में ये और हमारे विधान में ये चीज है कि जो भी निर्णय कारकानी में निर्णय 3 प्रकार से होते हैं, या तो बहुमत के आधार पर, या हाथ उठाकर, या ताली बजाकर। तो उस वक्त जब मैं बाहर आ गया तो लोगों ने आम सहमति उस ट्रस्ट को बनाने में दे दी। हालांकि मैं विरोध बाद में करता रहा। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जब माननीय कैलाश नारायण सावला द्वितीय कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आए, तब भी मैंने कार्यकारिणी में इस मुद्दे को रखा और मुद्दे को रखने, चूंकि पूर्व महामंत्री के नाते मैं भी कार्यकारिणी सदस्य था, और जब मैंने इस मुद्दे को रखा तो उस पर एक समझौता हुआ। उसमें आदरणीय कुचिया जी, आदरणीय सावला जी और जो हमारे समकक्ष प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री सतीश मेहतेले जी, वो उस वक्त महामंत्री हुआ करते थे। और हम लोगों ने जब इस पर सहमति की और इसमें एक समिति का गठन हुआ था, उस समिति ने कुछ मुद्दों को, कुछ प्रश्नों को लिखा था कि इन बिंदुओं पर हम सहमति जताते हैं, और वो लगभग सहमति पत्र पारित होने को था। लेकिन माननीय जो आज हमारे वर्तमान में प्रत्याशी हैं और पूर्व में महामंत्री रहे भाई सतीश मेहतेले जी, और उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने उस समझौते को लागू नहीं होने दिया।